हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि परम्यूटेशन पर बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि किसी परम्यूटेशन को किस प्रकार हम डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, और साथ ही इन प्रश्नों में यह भी पूछा गया है कि यह परम्यूटेशन इवन है या नहीं है। तो चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द परम्यूटेशन 357135557 एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। इज दिस परम्यूटेशन इवन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्रमचय 357135557 को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या यह क्रमचय सम है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए परम्यूटेशन को लिख लेंगे 357135557। अब हम इसे इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 से लेके कितना 7 तक एलिमेंट होगा। सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे बड़ा एलिमेंट 7 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। 3 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 7 है, 7 का इमेज फिर 3 है। बाकी जो भी एलिमेंट बचा हुआ है उसका इमेज वही होगा 1 2 4 6। इसके बाद फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 ही होगा, 4 का इमेज 4 ही होगा, 6 का इमेज 6 ही होगा, 7 का इमेज 7 ही होगा। इसके बाद 5 7 हम इसे नीचे में लिख देते हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इस साइकिल में 5 का इमेज 7 है और 7 का इमेज 5 है। जो एलिमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है हम समझेंगे कि उस एलिमेंट का इमेज वही है। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4, 6 का इमेज 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं राइट से लेफ्ट। पहले लेफ्ट में जो दिया हुआ है उसे हम उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 5 4 5 4 7 6 3। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेते हैं। अब देखते हैं राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, फिर 2 का इमेज 2, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 5, 4 का इमेज 4, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 7, 7 का इमेज 7, 6 का इमेज 6, 6 का इमेज इसमें भी 6, 7 का इमेज 5, 5 का इमेज इसमें 1। इसके बाद फिर हम ये दोनों परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 का इमेज 2, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 5, 5 का इमेज 7, 4 का इमेज 4, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 7, 7 का इमेज 3। फिर जाकर 3 का इमेज 6 का इमेज 6, 6 का इमेज 6, 7 का इमेज 1, 1 का इमेज 1। अब हम इसे डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। 1 का इमेज 5, 5 का इमेज 3, 3 का इमेज 7, 7 का इमेज 1। फिर पहला ही नंबर आ गया तो हम इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब क्या बचा रह गया? 2 का इमेज 2 ही है, 3, उसके बाद 4 का इमेज 4 ही है और 6 का इमेज 6 ही है। तो यही हो गया दिए हुए परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना। यहाँ जितने भी साइकिल हैं उनमें कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद हमें बताना है, इज दिस परम्यूटेशन इवन? यह परम्यूटेशन इवन है। तो इसके लिए हम इस परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में पहले एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ 3 5 7 1 3 5 5 7। तो यहाँ 3 5 7 से क्या प्राप्त होगा? 3 7 3 5। 1 3 5 से ट्रांसपोजिशन के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होंगे? 1 5 और 1 3, और ये 5 7 तो ट्रांसपोजिशन ही है। इस तरह से देख रहे हैं कि जब इसे हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो कुल कितने ट्रांसपोजिशन हमें मिलते हैं? 5 ट्रांसपोजिशन मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर ट्रांसपोजिशन की संख्या ऑड है। तो जब ट्रांसपोजिशन की संख्या ऑड होगी तो परम्यूटेशन ऑड होता है। जब ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन होती है तो परम्यूटेशन इवन होता है। यहाँ लिखेंगे सिंस
नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 5 ऑड नंबर, therefore the permutation is not an even permutation, it will be an odd permutation। इसके बाद दिसंबर 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। राइट द परम्यूटेशन 1 2 3 2 3 5 एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, इज दिस परम्यूटेशन इवन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्रमचय 1 2 3 2 3 5 को असंयुक्त चक्रों के एक गुणनफल के रूप में लिखिए, क्या यह क्रमचय सम है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ भी हम इसे उसी तरह से करते हैं। पहले 1 2 3 साइक्लिक परम्यूटेशन को लिखने के बाद इसे इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 1 और उसके बाद सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5। इस साइकिल में 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है। जो एलिमेंट नहीं दिए हुए उसका इमेज वही होगा 5। फिर जा कर के यहाँ 1 2 3 4 5। इस साइकिल में 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है, 5 का इमेज फिर क्या हो जाएगा 2। तो 1 का इमेज 1 ही रहेगा, 4 का इमेज 4 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऊपर में तो 1 से लेकर 5 ले लेते हैं। अब 1 का इमेज 1 तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, 3 का इमेज 5, 5 का इमेज 5, 4 का इमेज 4, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 2, 2 का इमेज 3। तो अब यहाँ 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 तो क्लोज हो जाएगा। फिर 3 का इमेज 5 और 5 का इमेज 3 और बच गया 4। तो इस तरह से हम इस परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें यह बताना है कि यह इवन परम्यूटेशन है या नहीं। तो यहाँ पर भी इसे हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और देखेंगे ट्रांसपोजिशन अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि वह इवन परम्यूटेशन है। यहाँ पर 1 2 3 2 3 5 इज इक्वल टू यहाँ 1 3 1 2 2 5 2 3। तो जब इसे हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी है? 4 है, यानी इवन नंबर है, इसीलिए यह इवन परम्यूटेशन है। यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू कितना 4, इवन नंबर, therefore the permutation is even। इसके बाद जून 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस सिग्मा जो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स वेयर सिग्मा इस प्रकार से दिया हुआ है, इज इट एन इवन परम्यूटेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर भी हमें इसे डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक है। यहाँ पर 5 6 7 8 9 7 9 1 8 3 4 5 6 2। अब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में। 1 का इमेज 7 है, 7 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है। तो इसे क्लोज कर देंगे। फिर 1 के बाद हमें 2 लेना है, 2 का इमेज 9, 9 का इमेज 2 का इमेज हो चुका, 3 का इमेज भी मिल चुका। अब 4 का इमेज लेंगे, 4 का इमेज 8 का इमेज 6 का इमेज 4। तो यहाँ कुल कितनी संख्याएं हैं? यहाँ 9। तो यहाँ 4 4 2 6 6 3 9 संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी साइकिल हैं इसमें एक भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब बताना है कि यह इवन परम्यूटेशन है या नहीं है। तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसे हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3
15 17 29, यहाँ हो जाएगा 4 6 4 8। 1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोजिशन की संख्या 6 है, यानी इवन नंबर है, इसलिए यह परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन। लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 6 even number, therefore the permutation is even permutation। इसके बाद जून 2016 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द परम्यूटेशन एफ फर्स्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स एंड देन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ एफ। इसे भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एफ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 8 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का इमेज 7 है, 5 का इमेज 4 है, 6 का इमेज 1 है, 7 का इमेज 5, 8 का इमेज 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 6, 6 का इमेज 1 क्लोज कर देंगे, फिर 2 का इमेज 8, 8 का इमेज 2 क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 अब 4, 4 का इमेज 7, 7 का इमेज 5, 5 का इमेज फिर हमें 4 ही आ गया, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से कुल चूँकि 8 संख्या है, यहाँ एलिमेंट 8 हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 2 5 3 8 एलिमेंट यहाँ हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ जितने भी साइकिल मिले हैं सभी डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें हमें कॉमन नहीं मिला है, इसलिए यह क्या हो गया, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो गया यह परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस परम्यूटेशन को फिर ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 6, फिर यहाँ 1 3 2 8, फिर यहाँ 4 5 और फिर ये 4 7। ये डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में, ये ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में। अब इसका सिग्नेचर हमें बताना है, सिग्नेचर ऑफ एफ क्या, तो -1 टू द पावर कितना, तो कितने ट्रांसपोजिशन है 3 to 5, तो यहाँ हो जाएगा -1। इसके बाद आते हैं दिसंबर 2015 में पूछे गए क्वेश्चन, एक्सप्रेस द परम्यूटेशन सिग्मा एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ऑल्सो राइट सिग्मा एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इज सिग्मा एन इवन परम्यूटेशन। तो यह भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 7 8 6 5 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 7 है, 7 का इमेज फिर 1 आ गया, पहला ही नंबर आ गया, क्लोज कर देंगे। फिर जा कर के 1 2 3 तक हो चुका, 4 लेते हैं, 4 का इमेज 8 है, 8 का इमेज 4 है। उसके बाद हम आते हैं क्या 5 में, 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज फिर 5 है, कुल मिलाकर 8 संख्या है, 4 2 6 2 8। अब यह क्या हो गया, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो गया। अब हमें बताना है इसे फिर हमें ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में भी एक्सप्रेस करना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 7 1 3 1 2 4 8 5 6। और फिर हमें यह बताना है कि इवन परम्यूटेशन है या नहीं। तो यहाँ साइकिल्स की संख्या, ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी है, 5 है। यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 5, ऑड नंबर, therefore this permutation is not an even permutation. Thanks for watching.